2 मिनट बाबा की याद में। वैसे तो आप सब बैठे थे कब से, ये समझती हूँ। तो बाबा का आह्वान करना, बाबा हम सबके बीच में हाजिर हो जाए, राइट? यही चाहते हैं ना सब। लगता है लाइट से थोड़ा ज्यादा लगता है, आई थिंक। हाँ, क्या बेहतर, या थोड़ा सा। हाँ बस, आप लोगों का भी कमाल है, देखो इसी मौसम में। हाँ, दौड़ दौड़ के घर से आना बाबा के घर में। नहीं तो घर में तो सब कंफर्टेबली बैठे होते हैं, नहीं? पर बाबा के घर में आना ये भी एक खुशी की बात है कि हम आ सकते हैं। कई बाबा के ऐसे बच्चे हैं दूर रहते हैं, आना चाहते हैं, ट्रांसपोर्ट नहीं है या तबीयत ठीक नहीं है, right? पर जो आना चाहते हैं, हाँ, वो अगर संकल्प करते हैं तो फटाफट चल के भी आते, कार में भी आते, स्कूटी में भी आते, नहीं पहुंच जाते हैं ना। ये है हमारा हर एक का अपना सिचुएशन। सिचुएशन भी कहो और हम कहेंगे कि समय की बलिहारी। हम कितने समय से देख रहे हैं, 2020 जब से लॉकडाउन शुरू, अभी तो लॉकडाउन भूल गया, पर अभी कभी कभी याद करते हैं वो कैसा समय था। फिर उसके बाद का जो समय है, वो बाबा के बच्चों को भी समय लगा सेंटर में पांव रखने का। कई बाबा के बच्चे भाग भाग के बाबा के घर में आ गए। तो हमने लंदन में तो वहां देखा कि बहुत कम बंद रखे थे दरवाजे हमने। जून मास था, पहला वीक था, और मम्मा का मन थे, और हम चाहते हैं कि सभी भाई बहन बाबा के घर में आवे। तो फर्स्ट वीक ऑफ जून हमने हमारा डोर खोल दिया। जिसको आना है वो आ सकते हैं, जिसको भी आना है वो आ सकते हैं। तो उसमें भी हमने देखा कि चलो हम सब सोशल डिस्टेंसिंग ये वो सब ऑब्जर्व किया, सब कुछ किया, और हम सेफ भी रहे। हमारा लोकल एरिया में जो हमारे काउंसिल वाले होते हैं, जैसे आपकी म्यूनिसिपालिटी वाले से हमारे काउंसिल, वो चेकिंग भी करते थे पब्लिक बिल्डिंग होने के कारण कि यहाँ कोई रूल्स तो ब्रेक नहीं करते हैं। तो हमने देखा कि आज दिन तक बाबा का कार्य निर्विघ्न चलना, ये भी योग की बलिहारी। तो जहां पर भी है हम, हमारा घर है, बाबा का यज्ञ है, राइट? भले सेंटर है पर बाबा का यज्ञ है। जैसे मधुबन यज्ञ है, वैसे हमारे सब सेंटर्स छोटे छोटे यज्ञ है, यज्ञ कुंड है, ठीक है ना? और ये यज्ञ कुंड में हम सब क्या करते हैं, यहाँ आते हैं हर रोज स्वाहा करने के लिए, अपने को पवित्र बनाने के लिए, अपने को शुद्ध बनाने के लिए, अपनी जो कमी कमजोरी है उसको, हाँ, वो अग्नि में डालना है। कौन सी? याद की अग्नि में खत्म करना, अपनी जो भी कमजोरी है वो खत्म करना। तो हमको कई बातें हैं दादी दादी के दिनों की, वो बहुत याद आती है। दादी बहुत बहुत एक्यूरेट थी हर बात में। और खास करके मैं पुणे आई हूँ, दादी हमेशा अपने क्लास में पुणे को बहुत याद करती है, पुणे बोलती है। और इतना दादी को याद है क्योंकि लास्ट में यहाँ से दादी लंदन आई। और बाबा ने भी, साकार बाबा ने भी, जब दादी मधुबन में जाती थी, तो वहां पर भी जो पत्र आते थे बाबा के पास, जो विदेश के पत्र थे, तो ईशु दादी को बाबा कहते थे ये रख दो जनक के लिए। तो जब दादी जाती थी तो बाबा उनको वो पत्र देते थे पढ़ने के लिए। और दादी को तो समझ नहीं आता है कि बाबा उनको वो पत्र क्यों देते हैं पढ़ने के लिए, बहुत समय से। और फिर बाबा ने उनको कहा, सेवा दिया कि इस बच्चे का ध्यान रखना, इस बच्ची का ध्यान रखना। फिर हमारी चंद्रा बेन थी, शरीर छोड़ दिया,
प्रकाश भाई है ना, उनकी मदर ज्योति बेन और प्रकाश भाई की मदर चंद्राबेन। चंद्राबेन लेगोस में थी, पता नहीं दूसरे कौन से देश में थी। तो दादी रोटी बना के फिर उसको सुखाती थी। सूख गई, देखो कैसा बुद्धि यूज करते हैं। नहीं, बाबा देखो बुद्धि भी देते हैं, फिर उसको ड्राई कर दे करके उसको एनवेलोप में अच्छा लपेट के टिश्यू में और एनवेलोप में डाल के उनको भेजते थे, क्योंकि उनको बहुत था कि बाबा के यज्ञ का अन्न मेरे को मिले। टोली का बहुत बहुत रिगार्ड था, इतना भी हमको मिले, बहुत समय हो गया। तो दादी उनको ऐसे पत्र में रोटी भेजती थी, सूख नहीं सूख जाती है, उसको सुखा देते हैं, तो वो फिर भेज देते थे, तो उनको वो मिलता था। तो आप समझ सकते हो कि हर एक की रग बाबा के यज्ञ के साथ कैसे जुटी रहे, उसके लिए हमको क्या करना है। जब दादी लंदन में आई तो ये क्या है, इसका फैन का आता है। तो बंद करते हैं, इनको बंद कर दो। नहीं तो दूसरे फैन को ऑफ कर दो। क्या? हाँ। तो दादी को बाबा ने पहले से ही विदेश की सेवा दिया। हांगकांग में भी जो सावित्री दादी रहती थी, दादा राम सावित्री दादी, दादा राम यज्ञ में थे और उनके बच्चे जो थे वो हांगकांग में रहते थे। दादी ने कैसे दूरंदेशी बुद्धि है देखो बाबा की। तो गोविंद भाई, कविता बेन, ये लोग हांगकांग में रहते थे। उनका दूसरा भाई दीपक, फिर वो नवीना, नहीं आती है पूना में लगी। तो इन सब की जैसे पालना उन दिनों से चलती आई, कैसे पालना करते। अभी जो हम तो लॉकडाउन की बात कर रहे हैं, मैं तो आपको ये बात कर रही हूँ, ये सुना रही हूँ कैसे बाबा ने दादी के द्वारा और दादियों के द्वारा, अलग अलग दादी है, दादी जानकी का तो ये है, परंतु इवन प्रकाश मणि दादी, चंद्रमणि दादी, गुलजार दादी, इन सब के कोई ना कोई रिश्तेदार विदेश में रहते थे। कैसे बाबा ने उनको प्रेरणा दिया कि किस प्रकार से उनकी सेवा करो। तो दादा राम जो थे वो यज्ञ में, मधुबन में, पांडव भवन में किचन में थे, परंतु उनको इंग्लिश आता था। तो जो भी फॉरेनर्स आते थे, तभी अर्ली 70s की बात थी, तो ट्रांसलेशन दादा राम करते थे उनका। और उनको बाबा कहते थे, है ना, दादिया कहती थी कि उनको सबको संभालना है, उसको 70s की बात। तो दादी जब पूना में थी और सावित्री दादी जो थी, सबके रिश्तेदार तो पूना में यही, सिंधी बहुत सारे पूना में। तो उनको दादी बताती थी कि दादी हमेशा उनकी, जब वो आते थे उनको बिठा करके बाबा का गहरा गहरा ज्ञान, आत्मा का, परमात्मा का सब सुनाते थे, और वो दिल खोल के भी बात करते थे। तो जिससे वो नजदीक आए, दादी हमेशा कोई भी टाइम में 9 बजे आवे तो 9 बजे बैठ जाती, रात 10 बजे वो आवे तो 10 बजे, कभी ऐसे नहीं कहती हमारा सोने का टाइम है, नहीं। अगर खाने के टाइम पर आती है तो दादी समझो, दो बहनें हैं सेंटर में, तो उनके उनका जितना भोजन बनाएंगे। परंतु कभी दादी कहते ऐसे नहीं हुआ है कि एक दिन भी हमने अकेला खाना खाया, पूरा में जब थे, क्योंकि एक भी दिन हमने अकेला नहीं खाया, कोई ना कोई बाबा के घर आते थे। तो जो उन्होंने बनाया, ऐसे नहीं कि दूसरा बनाना है, जो बनाया है उसमें से ही सबको बांटना है, और वो सबको हो जाता था। तो ये भी खूबी है देखो, और इससे ही बरकत आई। आज हमने देखा यहाँ तक हम पहुंचे हैं, इस प्रकार से सेवा करते हुए। हम थोड़ा थोड़ा देखो, जब शुरुआत का दिन था पूना में, आई डोंट नो आपको पता है अर्ली डेज की स्टोरी पता है। ये जो भी घर लेते थे ना, वो हमेशा रेंट पर लेते थे। तो जो नेबर्स होते थे, तो मुस्लिम्स होते, कई बार अलग अलग नेबर्स होते, वो तंग करते थे। तो बाबा को बताया था, तो बाबा ने कहा 4 बजे, दिन का 4 बजे योग पर डिवीजन करके जाए।
तो दादी दिन के 4 बजे हमने देखा कि लंदन में भी आई, तब भी 4 बजे योग दादी हमेशा 4 बजे आफ्टरनून में योग करती थी, क्योंकि कोई विघ्न ना आवे। ठीक है ना, तो आप समझ सकते हो कि बाबा ने कितना तैयारी कराई थी। और ये जो भोजन की मैंने बात बताई वो ये है कि जब कोई भी सिंधी भाई बहन आते थे विदेश में, वो लंदन में सबका फिर बाद में घर होता था, दादी को मालूम पड़ता था कि दीदी की वो जो भाभी है कमला वो आई है। दादी उनके लिए खास सब्जी बनाएगी, रोटी बनाएगी, चावल बनाएगी, दाल बनाएगी, सिंधी टाइप जो उनको पसंद है, प्रॉपर सिंधी खाना। यहाँ कोई है सिंधी? वो स्पेशल होता है सिंधी। हाँ, ये सिंधी आप? अच्छा, तो सिंधी खाना दादी बना करके मुझे कहती थी, आप टिफिन बना के मुझे देती थी कि आप जाओ नाइट्स ब्रिज, हार्ट ऑफ द टाउन, कमला के घर, माना चंद्राई की फैमिली है ये, उनके घर में कमला चंद्राई के घर में जाओ और ये उनको देख के आओ। तो दादी ने उसके पहले हमको बोला, जब मैं सेंटर में आई थी दादी ने मुझे कहा कि अगर आपको सेंटर में रहना है तो आपको कार सीखना पड़ेगा। तो मुझे तो वो डर लगता था, और आई वाज लाइक 19-20, मेरे तो फ्रीज हो गए पाँव, जो है जमीन में ही फ्रीज हो गए। दादी ने जैसे बोला कि सेंटर में रहना है तो कार सीखना पड़ेगा। फिर हमने कहा दादी हमको तो बहुत डर लगता है, कोई बात नहीं, हम सब प्रबंध करेंगे। दादी ने पूरा प्रबंध किया हमारा, और भाई को फिक्स किया हमको कार सिखाने का। फिर ऑफिशियली भी हम लेसन लेते थे, वो लेना पड़ता है तो प्रैक्टिस ज्यादा हो ना, तो हमको दादी ने सब प्रकार से प्रैक्टिस, रियली प्रैक्टिस का प्रबंध करवाया, और हम दूसरे ही टेस्ट में पास हो गए। तो उसके बाद दादी ने हमको बहुत ड्राइविंग का सेवा दिया। फिर मैं एक दिन दादी को बोलूं, दादी मुझे लगता है कि मैं लास्ट जन्म में तो ड्राइवर, मैंने आई वाज अ टैक्सी ड्राइवर, क्योंकि सब रास्ते हमको आने लगे। ऐसे ही दादी मुझे बोलती आज इधर जाना है, उधर जाना है। तो उन दिनों में हमारे पास नेविगेटर नहीं था। अभी जो हम आए ना, कितना नेविगेटर होते हुए भी गुम हो जाते हैं। तो मैं सोचती हूँ हम लोग तो उन दिनों में हमारे पास नेविगेटर भी नहीं था, ए टू जेड था। ए टू जेड, लंदन का ए टू जेड, माना आप एक एक पेज पर एक एक स्थान का है, वो बहुत कॉम्प्लिकेटेड होता है। तो आपको बैक पेज में जाके स्ट्रीट का नाम देखना है, फिर जो पेज नंबर बताएगा वो पेज में जाना है, फिर वो स्टडी करना है मैप को, और वो फिर आप, मैं कागज में लिखती थी अभी मेरे को मेन रोड कौन सा है, फिर साइड रोड कौन सा है, फिर जब नजदीक आती हूँ तभी कार रोकती थी, फिर मैं किसी को पूछती थी कहाँ पर है इसका। ऐसे करके हमने पूरे रोड सीख लिए। तो आप समझ सकते हो कि दादी की कितनी दूरंदेशी बुद्धि। एक तो हमने ये सब जो हिंदी भाई बहन थे पुराने, उनका कितना दादी ने संभाला, सबको संभाला, और सेवा करते हुए भी पूरा दिन भर में भी दादी का कितना अटेंशन होता था। तो हमने ये सीखा कि हम एक, कोई भी एक सेवा करते पर साथ में हमारी ऑलराउंडर बुद्धि होनी चाहिए, हमको सबके लिए सोचना है। और कमला जो थी ना चंद्राई, वो तो एक्चुअली बाबा कहते हैं ना, जब भगवान पर भीड़ पड़ती है तो भगत भगवान को मदद करती है, ये है शास्त्र में। परंतु बाबा कहते थे, साकार बाबा ऐसे बोलते थे, भगवान पर जब भीड़ पड़ती है ना तो भगत भगवान को मदद करते हैं। तो ये कमला ये थी वन ऑफ देम। बाप दीदी मनमोहनी दीदी भी है ना उनकी भाभी। तो ये कमला जब बॉम्बे में थे, तो जब यहाँ पर आबू में हमारे भाई बहन जो भी यज्ञ में सरेंडर थे, तभी थोड़ी वो क्या कहते हैं, नो पॉवर्टी, माना वो ऐसा समय था कि हम लोग इतना कुछ शॉपिंग नहीं कर सकते, सब भाई बहनों के कपड़े ये वो सब अनाज जैसे नहीं, अभी सब भरा हुआ होता है स्टोर, ऐसे कुछ नहीं था। तो कैसे कमला को टच होता है बॉम्बे में, ये टेक्सटाइल, इनका टेक्सटाइल का बिजनेस था चंद्राई फैमिली का। तो कैसे कितना ये व्हाइट पहनते हैं,
तो व्हाइट कपड़ा नहीं, ये यज्ञ में भेजना है, तो खुद आकर के भी दीदी को वो आके डिलीवर करके फिर चली जाती थी। यू नो, सो आप समझ सकते हो कितना उन्होंने मदद किया। तभी जब वो दादी का टर्न आया, हमको कैसे रिटर्न करना है ये हमने दादी से सीखा। किसी का कुछ भी, कोई हमारे बाबा के घर के लिए कुछ भी करता है तो हम उसको 10 गुना रिटर्न दे देते हैं। हमने ये दादी का बहुत बड़ी खूबी थी, 10 गुना क्या, 100 गुना रिटर्न दे देते हैं। माना उनको ऐसा फीलिंग ना आवे कि हमने दिया, बल्कि हम इतना देवे उनको फायदा कि उनको फीलिंग ना आवे कि हमने दिया। तो ये दादी दादी की बहुत बड़ी खूबी थी। ऐसे बहुत सारी कहानियां हैं दादी के जीवन की, जो हम सोचती हूँ तो हमको तो इतना अच्छा मौका मिला कि दादी ने खुद ही मुझे बोला कि आपको मेरे साथ रहना है। और मैं कुछ दिन पहले, मैं आपको 70s की बात कर रही हूँ, मैं जब ये मुझे ज्ञान बहुत ही अच्छा लगा, शुरू से ही बाबा ने मुझे टच किया, मैंने फोर्स भी नहीं किया, ऐसे ही मैं आ गई। तो मैं बाबा से बात बात अपने आप ही करती थी मैं। और बाबा को हमने कहा कि बाबा आप इस धरा पर आ गए और हमने तो आपसे कोई पालना ही नहीं ली, हमने मिस किया, तो कलब कलब ही हम मिस करेंगे। तो हमको तो वो पालना का अनुभव करना है जो बाबा अपने इन्हों को पालना दी, क्योंकि उन दिनों में आदि देव जो किताब है ना, उसकी गुजराती कॉपी थी, किताबें इतनी नहीं होती थी। मीनिंग यू कांट सी सेंटरों में से दिखाई नहीं देती थी। जब मैं आई तो अपनी लोकल जहाँ मैं रहती थी तो वहाँ एक टीचर थी, उसको मैं बोलती थी, ऐसे गृहस्थी में रहने वाली बहन थी माता, तो मैं उनको बोलती थी, उसको योग का बहुत शौक होता था, वो योग बहुत करती। उसको देख करके हमको भी बहुत प्रेरणा मिली कि देखो ये टीचर है स्कूल में, उसका काम पूरा हो जाता है, घर में आके वो कैसे सब फटाफट काम करके बैठ जाती है अपने रूम में, अपने रूम में बैठ जाती थी, योग से मैं आती थी और मुझे पता है वो अपने कमरे में तो नहीं जाती, वहां बैठ जाती थी, मुझे भी बहुत अच्छा लगता था। ऐसे हमको फीलिंग आया कि देखो जब आप इतना बाबा से प्यार से आप बाबा को याद करते हो, बाबा की सब इच्छा पूरी करते हो। तो मैं बाबा को ऐसे कह रही थी कि मुझे भी वो पालना। तो थोड़े दिन के बाद दादी ने मुझे फोन किया और कहा कि आपको इधर मेरे पास आके रहना है। तो मुझे तो बहुत खुशी हुई कि दादी ने कहा अच्छा ठीक है हम आपके पास। तो हम हमारे पास इतना कोई सामान भी उन दिनों में नहीं था, पर छोटी सी बैग थी मेरे पास, माना वो कैनवास की, हम कैनवास बहुत पसंद करते हैं, कैनवास की नहीं बास्केट होती है, तो वो बास्केट में अपने कपड़े डाल के योग करके दादी जहाँ रहती थी, हम लोग टेनिसन में थे, तो वहां से वॉक करके बैक रूट से मैं दादी के पास पहुंच गई शाम को। थोड़ा इधर रहना थी, इतना सिंपल और नॉट ऐसे कोई बड़ी बात भी नहीं। और दादी ने मेरे को सब कुछ सिखाया अपने पास, और मैं तो स्टूडेंट भी थी और नौकरी भी करती थी, क्योंकि वहाँ लंदन में क्या है, सब लोग स्टूडेंट है ना, काम भी करते हैं, क्योंकि अनुभव मिलता है। और दूसरा कि वहाँ पर सब बहुत एक्सपेंसिव होता है, तो आप अगर काम करेंगे तो अच्छा है, आपको हेल्प होता है। और दूसरा कि ट्रांसपोर्ट का उन दिनों में इतना नहीं होता था, पर ट्रांसपोर्ट के जो फेयर्स है ना वो भी काफी एक्सपेंसिव होते थे। तो उस कारण से नहीं, पर मेरे लौकिक पिताजी ने हमको बोला कि आप स्टडी पूरा करो, फिर आप बैंक में जहाँ भी काम करना है तो करना, पहले स्टडी पूरा कर लो। तो हमने कहा नहीं, हमको दोनों ही साथ में करना है, क्योंकि हमको एक्सपीरियंस चाहिए। लाइफ में जितना एक्सपीरियंस मिलेगा आपको उतना काम में आएगा, इट्स मोर वैल्यूएबल देन जस्ट स्टडी। तो स्टडी लेके आप डिग्री ले लो और आपको एक्सपीरियंस नहीं तो आपकी वैल्यू कुछ नहीं होती। तो हमने देखा कि जब हम बैंक में भी काम करती थी, स्टडी भी करती थी, सेंटर में भी रहती थी, तो हम कलर्ड कपड़े पहनते थे, हम साड़ी कभी नहीं पहना। दादी ने हमको कभी नहीं बोला, आप इमेजिन करो दादी के पर्सनालिटी, कभी नहीं बोला कि आप साड़ी पहनो। तो इसीलिए मेरे कलर कपड़े का इतना कोई वजन तो नहीं होता है ना, हम लोग जो पहनते कलर नॉर्मल तो वही पहनते, सेंटर में भी मैं वही पहनती थी। पर फिर एक दिन दादी ने मुझे कहा, जब मैं
आई ऑफिस से और सीधा आके हमारी आदत थी बाबा के पास नहीं बैठ के दृष्टि लेना। तो जब मैं वहां बैठती थी तो मोस्टली दादी पीछे बैठती थी क्लासरूम में। दादी योग करती थी, मैंने कहा 4 बजे, 4 से 5, 5:30 बजे तक योग करती थी। क्योंकि शुरू शुरू में जब सेवा शुरू होती है कोई भी देश में तो विघ्न भी आते हैं, क्योंकि लोग आपको वो समझते हैं कौन है, और रेजिडेंस एरिया में लोग आते हैं उनको पसंद नहीं है। देशों में कई जगह ऐसे हुआ है कि रेजिडेंस एरिया में लोग आते हैं ना, बाहर वाले पसंद नहीं करते। तो इसलिए दादी को होता था कि अभी हम यहाँ तो है, घर में है, हॉल्स तो इससे थोड़ी मिलते हैं जल्दी आपको। तो धीरे धीरे हमने देखा कि दादी इतना तपस्या करती थी, तो हमारे दरवाजे धीरे धीरे खुलने लगे। और जो भी आते थे सेंटर में वो लोग सहयोगी बनने लगे। कि वो जो नए नए हैं, नए देश में है, फिर लोग आके सहयोगी बने, अपने आप आकर के पूछे, वो तो बड़ी बात है ना। तो नहीं तो हम लोग सब अपने आप ही सब, मैंने देखा दादी सब कुछ करती थी। दादी कुकिंग भी करती थी, क्लीनिंग भी करती थी, झाड़ू भी लगाती थी, कपड़ा भी डालती थी, मैंने खुद देखा। तो मैं दादी को बोलती थी, दादी आपको ये सब नहीं करना है, मैं हूँ यहाँ तो आप नहीं करो। तो हम तो जयंती बहन और सुदेश दीदी के साथ भी रहे हैं, तो जयंती बहन सुदेश भाई थे नहीं, दादी कहते नहीं हम सब मिलके करते हैं। जयंती बहन कहती है मैं वॉशिंग करती हूँ, या मैं कपड़ा डालती हूँ, या मैं ये झाड़ू लगाती हूँ, तो आप ये करो, माना बांट लेते थे। उसी समय 15 मिनट में हम सब लोग फ्री होके साथ में निकलते थे किचन से। कितने वर्षों पहले की बात है। तो ये क्या बताता, दादी को होता था कि जो हमारा काम हम लोग करते, सेवा करते, वो जल्दी निपटा लो। और आप समझो बाबा की याद में बैठो या जल्दी आप सो जाओ, तो आप जल्दी उठो, आप फ्रेश रहो, आप योग में अलर्ट होकर के बैठो। दादी का हमेशा ये होता था। तो योग में भी जब नींद आती ना, शुरू शुरू में दादी तो बहुत स्ट्रिक्ट थी। क्लास में भी कोई अगर नींद करता है उसी समय मुरली के बीच में दादी स्टॉप हो जाएगी, उस व्यक्ति का नाम भी लेगी, और फिर दादी बोलेगी तो उनका ध्यान जाएगा, तो अलर्ट हो जाएंगे, राइट, अटेंशन जाएगा। अभी तो कोई ऐसे नहीं करते हैं। तो दूसरी बात हमने देखा कि क्लास के टाइम में सब भाई बहन योग में बैठते हैं ना, दादी देखती है, सबको दृष्टि देती है। और फिर अगर उनको कोई दिखाई नहीं देता, दादी बोलती है आप ऐसे बैठो, वो ऐसे करो, उनके लिए विंडो करो। एक दो को सबको बोल देते, और सबकी दादी ने एक 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 की फिक्स कर दी थी चेयर्स, यहाँ फलानी बहन बैठेगी, यहाँ वे बैठेगी। सब उनकी बॉडी के अनुसार, हाइट के अनुसार सबको बैठने का दे दिया। और वो कुर्सी खाली है, वो बहन नहीं आती है, तो दादी फिर पूछेगी कि कहती देखो हमको अभी पता है प्रॉपर, जैसे फैमिली भी है और स्कूल भी है। फिर वो बहन को अच्छा उसको फोन करो, 2 दिन हो गया कुर्सी खाली है। कितना अच्छा लगता है, अभी कोई पूछता है। हाँ तो यही बात है। तो दादी को हाँ, तो एक्चुअली हम लोग तो करते हैं लंदन में, अभी भी हमारी सब बहनों ने ये बात पक्की कर ली है। जो बहन नहीं आती हम तुरंत सब, हमारे हम लोग की टीम बनी हुई है, ग्रुप है, तो हम फोन कर लेते हैं व्हाट्सएप में कि आपकी तबीयत ठीक है, आप ठीक नहीं है, कुछ गड़बड़ है, आप आते नहीं हो, देखो एक दो को रिमाइंड कराते हैं। तो दादी ने ये भी सिखाया, जो क्लास में नहीं है आपके बाजू में बैठे, आप थोड़ा तो ध्यान रखो एक दो का, पूछो तो सही कहाँ गए, उसकी तबीयत ठीक नहीं है, कुछ प्रॉब्लम है, आप लोग एक दो भी पूछो। ये भी फिर दादी ने सबको सिखाया। तो क्लास में ये भी सब लोग कर रहे हैं, अगर एक दो नहीं है उनको फोन करेंगे, पूछेंगे। हमको ये बात बहुत अच्छी लगती है। परिवार भी है, क्लासरूम भी है। क्लासरूम में तो दादी उसी समय किसी को खड़ा करके पूछेगी, कोई प्रश्न पूछेगी उनको उठाएगी। टीचर है ना, टीचर का रूप है, ये भी हमने दादी का देखा है, टीचर का रूप। फिर वो बोलेगी मुरली के बाद, अच्छा बाबा ने आज क्या कहा, फिर आपने जो बताया, वो कहेगी ये तो बुढ़ियों का आंसर है, माना इजी आंसर है, आप तो जवान हो, आप तो अच्छा कुछ और भी बताओ, बाबा ने कितनी बातें बताई, तो दादी सिखाएगी।
कि आज बाबा ने जो कहा फिर उसके ऊपर क्लास कराएगी। पहले उन दिनों में मुरली के बाद क्लास होता था। फिर कुछ समय पहले जो है शुरू शुरू में पहले क्लास होता था, फिर मुरली होती थी। 7 बजे तक क्लास, मधुबन का पूरा टाइम टेबल, एक एक चीज मधुबन है। पहले क्लास होता है, फिर दोनों क्लास अलग होते हैं, हिंदी इंग्लिश, अभी तो तमिल भी हो गया। पर फिर बाद बाद में इंग्लिश क्लास हो गया, हिंदी क्लास। फिर दादी अलग अलग क्लास में जब जाएंगे ना, दादी हिंदी में मुरली सुनाएंगे। तो मुरली सुनाने से पहले दादी इतना अच्छा कुछ सुनाएगी, इतना अच्छा लगेगा, आपको तो पता है। और एक एक के साथ बात करेगी, कुछ पूछेगी, सब हंसेंगे, ऐसे लगता है जैसे परिवार में हम अपनी दादी माँ के साथ बैठे हैं। इतना अच्छा लगता था, कोई भी मिस नहीं करता था। भाग भाग के लोग आते थे, सुबह सुबह 300 भाई बहन, इमेजिन 300 भाई बहन क्लास में आते थे, दूर दूर से। पिताजी ने यहाँ तक कि सबको पक्का करे, चलो माता है जो घर में रहती है, सेंटर पर आते हैं, सेवा करते हैं। पिताजी ने उनको भी सिखाया, क्या आप लोग घर से आते तो आप व्हाइट कपड़ा पहन के आओ। देखो मधुबन में सब लोग व्हाइट कपड़े में है, कितना अच्छा लगता है, फरिश्तों की महफिल लगती है। अगर ये साक्षात्कार हो जाए सबको, कितना अच्छा लगेगा वो बाबा के नजदीक, ऐसे दादी बोलती थी। तो धीरे धीरे सब जो कलर कपड़ों में आते थे ना, धीरे 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 एक दो को देखे सब व्हाइट में आने लगे। तो मुझे याद है बहुत साल पहले वेदांती बेन फिर आई थी लंदन, जैसे नायरोबी में तो जो गृहस्थ में रहने वाले हैं वो तो हम व्हाइट कपड़ों में ही बोलते आने की, सब उसमें कलर कपड़ों में आते हैं। तो हमने कहा यहाँ तो जो है ना, दादी तो सब मधुबन का पूरा कॉपी बनाई थी ना। हम ये मधुबन मॉडल बना रही थी दादी, ये दादी का ये विजन है कि जैसे मधुबन है वैसे लंदन है। तो दादी ने रियली पूरा लंदन को, माना यूके को मधुबन ही बनाया। और सब व्हाइट कपड़ों में, जो भाई लोग आते थे ना, उनको तो ऑफिस में जाना होता है, तो वो लोग भी आते थे, फिर जाके अपना चेंज कर लेते। फिर जब दादी का यहाँ आना हुआ, ये वो, फिर सब स्लेक होने लगे, स्पेशली भाई लोग, क्योंकि उनको जल्दी होती है। तो चेंज, हमारे फैसिलिटीज है, चेंजिंग रूम सब कुछ था। दादी जब ग्लोबल हाउस बन रहा था, तो हम लोग हर रोज जाते थे। तो दादी जैसे, और वो जो कॉन्ट्रैक्टर था वो इंडियन था, स्वामीनारायण था वो भाई। तो एक्चुअली आप कोई चेंजेस नहीं कर सकते, वंस आपने प्लान दे दिया, आर्किटेक्ट ने प्लान दे दिया, आपको तो अनुभव है, बीच में आप चेंजेस नहीं कर सकते उन्हें। इंग्लिश कंपनी होती है ना, तो बिल्कुल चेंज। तो ड्रामा कैसा हुआ कि हम लोग एक्चुअली आज माना सब कॉन्ट्रैक्टर्स हमारे इकट्ठे हो गए, इंजीनियर, कॉन्ट्रैक्टर, बैंक मैनेजर, सब लोग। और दादी ने सबको, सबका मीटिंग भी हुआ, सबको खाना भी खिलाया, ज्ञान भी सुनाया, सब कुछ हुआ। कॉन्ट्रैक्ट साइन करने का था, परंतु उस समय दादी को कंफ्यूज के जयंती बेन और रतन भाई नैरोबी जा ओवरनाइट। और वहां जाके उस, ये जो कॉन्ट्रैक्टर्स है इंडियन कॉन्ट्रैक्टर, उसका काम देखे। वो नैरोबी में तब थे, और लंदन में भी ऑफिस में छोटी खोली। तो उनको साइन नहीं किया कॉन्ट्रैक्ट, उस ये प्रोग्राम बना था साइन करने का अंग्रेज कंपनी के साथ। परंतु दादी को ये बीच में ख्याल आया, प्रोग्राम के बीच में ख्याल आया, तो दादी ने कहा ठहरो, एक और चेकिंग करना है। तो उसमें फिर क्या किया, इन दोनों को भेजा नैरोबी, और वो देख के आए, इनको बहुत पसंद आया उसका काम। फिर उनकी ऑफिस थी लंदन में, फिर लंदन में उसको बुला करके, वो भाई तो इतना भावना वाला, नीचे बैठे, वो बुजुर्ग था, दादी से तो बड़ा था आयु में, और बहुत फिट था। उनका नाम था अ, लक्ष्मण। तो दादी हमेशा कहती राम का भाई लक्ष्मण।
दादी ऐसे करके बात करती थी, राम का भाई लक्ष्मण, और उनको ज्ञान सुनाती थी। तो उसने कभी भी दादी के साथ कमर्शियल वे में डील नहीं किया, दादी ही डील करती। और हमने देखा कि दादी को इतना इंटरेस्ट था ग्लोबल हाउस में, हर रोज दादी जाती थी 2 बार, और चेंजेस भी काफी किए। मैं चेंजिंग रूम की बात निकली ना, वो दादी का आइडिया था। ये चेंजिंग रूम्स होने चाहिए, शावर्स होने चाहिए। तो जहाँ पर मेजनीन एरिया में एक अलग ही बाबा का रूम है, फिर वहाँ शावर्स है, बहनों का और भाइयों का, काम से आते हैं, शावर करते हैं, फिर वो लोग खाना खाते हैं, फिर स्टडी करते हैं, क्योंकि सब लोग जब जो भी ट्रेन में जाते हैं वो घर आके पहले स्नान करेंगे। तो दादी ने कितना शावर्स बनाया, तुम्हारे कोने कोने में मैंने देखा ग्लोबल हाउस में कितने शावर्स बने हुए हैं। दादी कहते कभी भी बाबा के बच्चे कहाँ कुछ भी हो जाए, अगर उनको यहाँ भी सुलाना पड़े, शावर होना चाहिए ब्राह्मणों की, टॉयलेट एंड शावर सब जगह कितने सारे हैं। पर ये देखो कितना दूरदर्शी बुद्धि है, क्योंकि हमने ये देखा कि जब ऐसा समय आता है, जैसे हमने भी फेस किया कि जब लॉकडाउन खुला, तो पहला ही जो ग्रुप था हमारा, जैसे हमारे पास विदेश से आते हैं लोग, यहाँ जैसे मधुबन में आते हैं ना, वैसे राखी के समय सब देशों से लोग आते हैं, दूर दूर से, क्योंकि उनको सबको पालना चाहिए। सब लंदन आते हैं, फिर अब रखेंगे कहाँ, जगह भी नहीं है, घर सब भरे हुए, जितने भी बाबा के भवन है वो उसमें भी रखते हैं, पर वो भी बढ़ जाते हैं। फिर पर किसी को ना नहीं करना है, दादी ने सिखाया किसी को ना नहीं बोलना है। हमारे पास करीबन 80 to 90 गेस्ट होते, कैन यू बिलीव, राखी के समय। इस बार ही तो 100 के ऊपर लास्ट ईयर हो गए, और सबको संभाल लिया और सबको फैसिलिटी दी, क्योंकि दादी हमेशा कहती सबको फैसिलिटी देना है, किसी को भी ना नहीं बोलना है। हमारे पास कितना रेनोवेशन का भी काम चलता है, अभी भी हम आए तो हमने देखा कि पूरा ट्रिनिडाड का जो यहाँ ग्रुप्स आते हैं, ट्रिनिडाड का इतना बड़ा ग्रुप, गायना का इतना बड़ा ग्रुप, बेचारे कितने घंटे फ्लाई करके आते हैं हमारे पास, फिर हम लोग उनको लेने के लिए जाते हैं, फिर छोड़ने के लिए जाते हैं। तो ये भी दादी ने पक्का कहा है, जब तक मैं जिंदा हूँ ये सिस्टम चालू रहेगी, छोड़ने की और कलेक्ट करने की। कोई भी ब्राह्मण बाबा के बच्चे कहाँ से भी आते हैं, ये सिस्टम चालू रहेगी, दादी ने ऑफिशियली हम लोग चालू रखा। तो ये सिस्टम भी दादी ने ऐसे बनाई। दूसरा, दादी कहते कभी भी कोई आधी रात में भी आता है बाबा के घर में, से हमारे ओपन डोर से, कभी भी खाने के लिए किसी को मना नहीं करना है। अगर खत्म भी हो गया है, आपको बहनों को देख करके जाके बना लेना है। कितना टाइम लगता है बनाने में, आप लोग बना सकते हो ना, कोई ना नहीं बोलता। ताकि ऐसे बैठती थी हम लोग के साथ। तो ये भी हमारी सिस्टम, मेरे को खुशी होती है, चालू है। फिर जहाँ हम लोग एंटर करते हैं ना डाइनिंग रूम में, वहाँ टी कॉफी होती है हमेशा, मिल्क टी कॉफी बिस्किट्स, नाश्ता हमेशा वहाँ होता है। ये भी दादी कहती कभी भी आपका यहाँ ये डब्बा खाली नहीं होना चाहिए, भरा हुआ ही होना चाहिए, क्योंकि दिन भर में भी लोग आते हैं, कोई भी आता है, उनको बैठना है, टी लेके वहां बैठो, बिस्किट ले, तो क्या हो गया, आप लोग भरो, बाबा ने इतना दिया है, आप लोग सेवा करो। दादी ने सब पक्का कराए। हमारी जो सिस्टम है, मैं ये बताती हूँ ग्लोबल हाउस की, मैं दादी को हर पल याद करती हूँ। इसलिए नहीं हम कहते हैं कोई भी, हम लोग जब तक बॉडी में है, शरीर में, कितने ब्राह्मणों ने शरीर छोड़ा। और मैं सोचती हूँ कभी कभी, क्योंकि लास्ट वीक में ही गुरुवार के दिन 3 दिन के लिए लंदन गई, फिर संडे शाम को निकली और मंडे मॉर्निंग आ गई, गुरुवार को गई, क्योंकि हमारे शशीन भाई ना जिसकी 1 पॉइंट यहाँ ऑफिस से, आज गई थी मैं दिन में उनके पास। तो उनकी मासी कितने वर्षों से पुराने हैं यज्ञ में, इतना मान था हम सबको, इतना मान है इस परिवार के लिए, और कितना फाउंडेशन बना है देखो।
हमारे कुमारों को प्रोत्साहन देने वाले पूरा कुमारों का वहाँ ग्रुप है, वो शशीन भाई निमित्त बना, सब उससे डरते भी है, रिस्पेक्ट भी है, क्योंकि वो फोकस्ड है, वो कोई भी बहाना वो एक्सेप्ट नहीं करेगा। खुद भी क्लास में आता था इतना दूर रहते हुए भी, और रोज उसकी मम्मी भी कार चला के आती थी। फिर 2 बार एक्सीडेंट हुआ मम्मी का, कार का। तब से उनको मना किया कि आप कार नहीं चलाओ, नहीं इतनी हाई एज में भी, और आते थे फिर भी कार चलाते। हर राखी में एक भी राखी मिस नहीं किया, माना हर त्योहार का इतना मान, क्योंकि हमने भी इतना इम्पोर्टेंस दिया है। हम लोग भी देते, जैसे शिवरात्रि है, जन्माष्टमी है, राखी है, तो ये भी हम लोग सीखे हैं कि कितना हमको महत्व देना चाहिए ये एक एक त्योहार का। भले अभी बाबा शिव बाबा ब्रह्मा बाबा के तन में आकर के हमको इतना ज्ञान सुनाते हैं, बाबा इतनी वर्षा करते हैं, तो ये शिवरात्रि जो है हम मना रहे हैं, शिव जयंती मना रहे हैं, दुनिया में शिवरात्रि कहते हैं, सुनाना है। तो दादी का बहुत रहता था कि आपको जितना समझ है उनको नहीं है, तो आपको उनको भी बताना। तो उसके लिए भी दादी हमेशा सबको बोलती कि आपको कोई प्रोग्राम, पब्लिक प्रोग्राम, तो इतना अच्छा पब्लिक प्रोग्राम हो जाता था हमारा। दादी हम लोग के साथ बैठ के प्लानिंग, दादी का ये रोल था। हम सबको दादी ने बहुत वो दिया है, इंथ्यूसियाज्म दिया है। कभी बैठने दे, एक दिन भी मुझे याद नहीं है कि हम लोग बैठे सरिता में। दादी हमको जरा भी नहीं बैठने देती। जब मुझे याद है 86 या 85 की बात थी, मैं बैंक में काम करती थी, तो वहां का जैसे रिसेशन तभी शुरू ही हो गया था, इन्फ्लेशन वगैरह सब प्राइसेस ऊपर गए, काफी हालत थोड़ी थोड़ी खराब होने लगी। तो हमको सबको बोला गया, जो हम जिस बैंक में, साउथ अफ्रीकन बैंक था, तो हमारा ट्रेड इंग्लैंड और साउथ अफ्रीका का बंद हो गया, क्योंकि उनके बहुत हिस्ट्री है डिस्क्रिमिनेशन की, ये वो सब बोले, वाइट एंड ब्लैक ये सब चलता रहता है। तो हमारे जो डीलर्स थे ना सब, वो आउट हो गए उसी समय, चले गए सब बैंक छोड़ के। फिर हम सबको हमारे मैनेजर्स ने बोला कि आप लोग की तैयारी करो, यू विल ऑल बी लेड ऑफ, सबको बोला। तो हम सबको मिला, लेटर मिला, सारे स्टाफ को मोस्टली उन्होंने सारा श्रिंक कर दिया। तो जब मैं घर गई, मैंने बोला दादी, मैं सेंटर में रहती थी, दादी आज सबको रिडंडेंसी मिली, दादी को समझ में नहीं आया। फिर मैंने समझाया कि क्या होता है, कैसे ये लोग रिडंडेंट करते हैं, क्यों करते हैं। तो आपको लंप सम देंगे, जितना समय आपने काम किया, फिर आपको बोलेंगे कि अभी आप बोले दूसरा दिन। तो वैसे उन दिनों में इतना खराब तो नहीं था मार्केट, तो एक दो को तो सब जानते हैं। तो दूसरा दिन ही हमको फोन आया कोई और बैंक से कि हम चाहते हैं कि आप हमारे पास आओ। तो मैंने दादी को बोला कि दादी कल मैं इस बैंक में जाने वाली हूँ इंटरव्यू के लिए। दादी ने कहा कोई जरूरत नहीं है, मैं जा रही हूँ नेक्स्ट वीक ब्राजील, आपको मेरे साथ आना है। फिर दादी ने हमको बोला कि अभी आपको फुल टाइम सेवा में मदद करना है, कोई नहीं था उनके पास। तो मैंने कहा दादी मैं सारा दिन क्या करूंगी सेंटर में, नहीं अब समझ में नहीं आता ना उस वक्त तक, क्योंकि सेंटर में कितना कारोबार होता है, हम तो नहीं होते ना दिन भर में। और दादी जयंती बहन और सुरेश बहन होते हैं, और ब्रिज बहन तब थी हमारे पास। तो दादी ने बोला ठीक है, आप निश्चिंत रहो, मैं आपको गाइड करूंगी। तो दादी ने, हमने देखा एक एक कदम कदम पर हमको गाइड किया, मैं एक दिन भी बोर नहीं, इतना कि आज दिन तक मैं एक भी दिन फ्री नहीं हूँ। मैं सोचती हूँ मेरे को थोड़ा 2 घंटा मिले, बिल्कुल नहीं मिलता है। और इतना हमको अच्छी तरह से दादी ने सिखाया कि कैसे नेबर्स की सेवा करो, कैसे डिफरेंट एरियाज में हमको लोग कौन रहते हैं, कौन हमारे पहचान वाले हैं, उनको हम जाके कैसे बाबा के घर में बुलाए, ये सब करना है। तो हम लोग क्या किया, क्योंकि रेजिडेंशियल एरिया में रहते थे तो किसी को हम बुला नहीं सकते थे, तो दादी ने छुट्टी दे दिया, भले बाहर हॉल ढूंढो।
फिर हम होल ढूंढते थे। दादी हमारी इंस्ट्रक्ट, क्योंकि हमारी सुदेश बेन और जयंती बेन उन दिनों में ट्रैवलिंग बहुत करते थे, क्योंकि सेवा जो है उसकी रूपरेखा एक्सपांड हो रही थी। तो जहां पर सेवा शुरू हुई वहां दादी इन लोग को भेजती, सुदेश बेन और जयंती बेन दो हेल्स थे। फिर बाद में भारत से दीदी मनमोहिनी जो है, उनका ये ड्यूटी था टीचर्स को भेजना। तो जो भी टीचर्स विदेश में आती थी, पहले दादी जानकी के पास आना है, सबको ट्रेनिंग करना है। दादी उनका ट्रेनिंग करती थी, जैसे मीरा बेन है, रजनी बेन है, हेमलता बेन है, सारे ये जो भी है उनको सबको लंदन आना है, सबको पहले ट्रेनिंग लेना है। दादी दादी ऑफिशियली उनके साथ बैठती थी, सब कुछ उनको बताती थी कि सेवा कैसे करना है। यहाँ आप जैसे सेवा करते हैं भारत में, ऐसे यहाँ आप नहीं कर सकते, आपकी रूपरेखा चेंज हो गई। दादी उनको hints देती थी। तो इस प्रकार से उनका ट्रेनिंग चलता था। तो दादी बहुत बहुत फार रीचिंग। तो हमेशा कहती थी, जैसे हम लोग नहीं पर्चे बनाते, लीफलेट बनाते, दादी कहती है हाँ जरूर लीफलेट बनाना चाहिए, पोस्टर्स बनाना चाहिए, और उसमें ये लिखना चाहिए जो बाबा मुरलियों में कहते हैं ना। वो दादी फिर बोले कि हाँ ये बात लिखनी चाहिए, ऐसे लिखो, ये कॉपी। फिर हम लोग पोस्टर्स बनाते थे, फिर कहाँ लगाना है ये भी उन्होंने हमको बताया कि आपको कहाँ जाना है। हम लोग थोड़ी पता है कहाँ जाना है, शॉप्स में जाना है, ये जाना है, वो जाना है, काफी बातें दादी ने बैठ बैठ के हम लोगों को सिखाई। फिर हमने वो किया, फिर हम टीम बनाई, दादी ने टीम बनाई हम लोगों की, भाई बहनों की। एक भाई को एग्जीबिशन का ड्यूटी दिया। फिर भारत से हमारे पास 22 शिप आए हुए थे, पोस्टर्स, ये 7 डे कोर्स के बड़े बड़े पोस्टर इतने भेजे थे हमको, याद करके जगदीश भाई ने भेजे थे, 22 शिप आए थे। तो दादी कहती आप लोग अभी एग्जीबिशन करो। अभी एग्जीबिशन कहाँ पर करें? तो वो जो भाई था ना वो बहुत फनी था, वो कहता है मैं तो फुटपाथ पर करूंगा। अच्छा फुटपाथ पर करेंगे? तो उसने कहा नहीं, मैं तो दरवाजे जैसा फोल्डिंग डोर्स ऐसा बनाऊंगा, फिर उसमें चित्र ऐसे चिपका दूंगा। उसने किया, बहुत भारी था, तो उसने वान लिया। कहता है मैं इस वान में लेके जाऊंगा, फोल्डिंग है, फिर ऐसे फोल्डिंग नहीं, यू जस्ट फोल्ड इट एंड पुट इट लाइक जैसे पार्टीशन होता है। तो सब चित्र वहां रख के फुटपाथ पर हम लोग खड़े रहते थे, और लीफलेट होल्डर भी था वहां, लीफलेट्स उसमें पड़े रहते थे। इस प्रकार से सेवा, फिर दादी आती थी देखने के लिए, फिर दादी घर जाती थी, फिर दादी हम लोगों को करेक्शन देती थी। कहती जिस दुकान के बाहर आप लोग ने एग्जीबिशन किया, एक्चुअली उस दुकान में भी आप पूछ सकते हो, वहां पर भी लीफलेट रख सकते हो, उनको भी आप बता सकते हो। फिर हमने दूसरा वो शुरू किया कि लीफ, उस समय इतने इंडियंस नहीं थे, पर जो थे वो अच्छे थे, वो ना कभी नहीं करते थे। दोनों को पूछा तो वो हाँ बोला, तो फिर हम लोग लीफलेट्स भिजवा देते थे। कहने का मतलब है कि दादी की बुद्धि विथ टाइम, भले शी वाज लाइक शी मस्ट बी इन हर मिड 60s, आई थी 58 59 उम्र थी दादी की जब विदेश में आई, 74। Oh, that was in 1974. So imagine 70, 58. So she must be 64, something like that. 78, 79. जब हम लोग ये सेवा करने लगे 80. So she must be in her mid 60s. और साथ साथ हमने ये भी देखा दादी का तबीयत भी ठीक नहीं रहता था, इसे पुराना हिसाब किताब ये, पर कभी भी दादी ने ये नहीं बोला कि मेरे को ठीक नहीं। मैं उनके साथ अंग संग रहती, मुझे पता है दादी को ठीक नहीं, कभी मुख से नहीं बोला, कभी एक शब्द नहीं बोला कि मुझे हेडेक है। कभी हम लोग तो ऐसे बोल देते ना, आज मुझे सिर में दर्द है, कभी दादी ने नहीं बोला कि मुझे सिर में दर्द है। हम एक बारी क्लास में मैं नहीं गई, तो दादी ने मुझे पूछा, हमेशा दादी मेरे पर आंख रखती थी, आज क्लास में नहीं है? मैं कहा हाँ दादी मेरे को बहुत सिर में दर्द था। अच्छा सिर में दर्द था, गोली गोली तो है, गोली लेके दर्द को भगा दो, दर्द को लेके थोड़ी बैठना है, वो आया वो चला जाएगा, ऐसे करके हमको बोल। आज दिन तक मैं कभी भी सिर में दर्द होता है मैं कभी गोली नहीं लेती हूँ, और मैं सोचती भी नहीं, वो चला जाता है, जैसे आया वैसे चला गया। दादी ऐसे हंस हंस के बोलती थी, जैसे आया वैसे चला जाएगा, तो थोड़ी बैठे रहे, बट बैठा रहेगा।
ये बात है। आप लोग एक बात को बार बार सोचेंगे तो घर करके आपके पास बैठ जाएगी। फिर आप उसको चाय पिलाओ, पानी पिलाओ, खाना खिलाओ, वो जाएगी नहीं। ऐसे करके क्यों दादी? क्योंकि दादी ने अपना अनुभव किया है। एक आई, वो कहती है कुत्ता आया, उसको भगाया, बिल्ली आ गई, बिल्ली को भगाया, फिर चूहा आ गया। कहते हमेशा कोई ना कोई आता रहेगा, हमारा काम है भगाना, किसी को बिठाना नहीं है। तो ये क्यों दादी हंस के बोलती थी? क्योंकि शी वॉज ऑल्सो गोइंग थ्रू सो मेनी डिफरेंट टेस्ट पेपर्स, पर कभी भी कंप्लेन नहीं किया, कभी भी नहीं बोला कि आप डॉक्टर को बुलाओ, कभी नहीं। हम लोग सामने से बुलाते थे, दादी को के बताते भी नहीं थे। डॉक्टर हमारे पास, बाबा ने कहा, साकार बाबा ने, बच्ची आपके पास आंखों का डॉक्टर आएगा, आपकी आंख को टेस्ट करेगा, आप बहुत अमूल्य रत्न हो। शुरू शुरू में जब ब्रिज कोटी में थे, दादी हम लोगों को बताती थी, बाबा ने कहा था, एक एक बात बाबा की याद, बाबा ने कहा था बच्ची आपके पास आएगा। तो ऐसा ही हुआ, डेंटिस्ट भी आएगा आपके पास। हमारा एक दिन 4 बजे वो आया एक भाई, वो आंख का स्पेशलिस्ट, दादी को आंख में बहुत दर्द था। तो हमने उसको बोला कि आप दादी का आंख टेस्ट करो। तो सब इक्विपमेंट लेके सुबह सुबह आ गया। उसको अभी भी याद है, मेरे को बोलता है, उपाध्याय, उसका डॉक्टर उपाध्याय नाम है। कहता है मेरे को कितना बड़ा भाग्य दिया आपने कि मैं आके दादी का अमृत वेले आइस टेस्ट किया। सब इक्विपमेंट लेके आए, दादी का आइस टेस्ट किया उसने। तो दादी को याद आया, तो दादी हम सबको बताया। बाबा ने कहा था बच्चे आंख का डॉक्टर आपके पास आएगा, आपको कहाँ भी जाना नहीं है, आप वैल्यूएबल रतन हो। ये बताती थी। देखो कितने वर्षों की बात है। इसे एक एक बाबा के महावाक्यों में दादी को इतना निश्चय है, कभी भी उनका ये हिलता नहीं। पर वो बातें दादी याद करके हमको सुनाएगी तो हमको भी इतना अच्छा लगेगा, मैं आपको सुना रही हूँ। ऐसे इतनी सारी बातें दिन भर में हमारी बुद्धि में टपकती रहती। हम जब खरीदारी करने जाते ना, तब भी दादी पूछेगी, हम लेके आते, अच्छा बच्चे आपने दूसरे दुकान में जाके देखा वही चीज कितने में मिलती है? हम कहते नहीं दादी, हम एक ही दुकान से लेके आए। कहते मुफ्ती आपको देखना चाहिए, और भी स्थान में मिलता है, वहां भी जाके चेक करो। हम नहीं करते चेक, हमारे को आदत नहीं है दादी, हम नहीं चाहते हैं ऐसे लेने के लिए। तो कहती है जिसका जो काम है ना, उसको वो काम करने दो, ये आपका काम नहीं है। एंड इट्स ट्रू, शॉपिंग मेरा काम नहीं है, डिपार्टमेंट नहीं, मेरे को नहीं आता है शॉपिंग करने, क्योंकि हम कभी गए नहीं। अच्छा जिसका स्ट्रेंथ है वो करो, आप नहीं करो। कैसे, कितना अच्छा बोला। समझो मेरा काम, एक भाई है, उसका काम था म्यूजिक चलाना, ठीक है ना। तो वो देरी से आया, तो मैंने शुरू कर दिया। दादी ने मुझे बुलाया कि वो किम कहाँ गया। मैंने कहा दादी वो नहीं आया। कहती पूछो तो सही क्यों नहीं आया आज। मेरे को फोन कराया दादी ने बीच में, क्लास के बीच में मुझे बुलाया। फिर मैंने फोन किया किम को, क्यों नहीं है? उसने बोला मेरा तबीयत ठीक नहीं है। मैंने जाके दादी को स्टेज के पास सुनाया, दादी उसका तबीयत ठीक नहीं। ये दादी को अच्छा लगता है कि आप, दादी ने आपको बोला, फिर आपने दादी को बताया नहीं कि क्या हुआ, क्योंकि दादी उसको वाइब्रेशन देगी ना। नेक्स्ट डे वो क्लास में आ गया। हमने कहा दादी जो देख, कल तो वो ठीक नहीं था। कहती मुट्ठी यही तो बात है, उनको बाबा की याद में वाइब्रेशन देना है। कुछ भी हो वो जल्दी बाबा के घर आ जावे। देखो दादी को कितना ध्यान है एक एक बाबा के बच्चों पर, कि वो आ जावे, वापस आ जावे, वापस आ जावे। इसलिए हमने देखा कि जब दादी नहीं होती है तो कई भाई बहन नहीं आते हैं। हम बोलते हैं कि देखो दादी है तो सब वुड वर्क से निकल आते, पूरा ऑडिटोरियम भर जाता है, एक चेयर खाली नहीं होती। शाम का क्लास हम रखते हैं, एक चेयर खाली नहीं होती है। टोली देने के लिए इतना टाइम लगता है, दादी हमेशा टोली देती है। क्यों टोली? हमने पूछा दादी पे, दादी आप एवरीडे टोली देते हो। दादी कहती यही तो मेरे लिए मौका है उनको दृष्टि देने का, इसी बहाने तो मैं उनको मिलती हूँ, इसी बहाने तो वो नजदीक आएंगे।
अगर मैं उनको टोली नहीं दूंगी वो कैसे नजदीक आएंगे? आप देखो दादी की युक्ति, अंत तक दादी ने टोली दिया है, कैसी भी हालत है कभी भी टोली के लिए मना नहीं किया, और सामने से बोला। हम लोग सोचते दादी को ठीक नहीं है, हम नहीं करे, नहीं कोविड के बाद, अच्छा कोविड नहीं पर क्या कुछ था, दादी आई, हमने कहा नहीं दादी हम आपको नहीं एक्सपोज करेंगे, आपको बीच में बैठना है स्टेज पर, और दो बहनें यहाँ डोली देंगी, आप सिर्फ दृष्टि दो। इतना मुश्किल से दादी ने एक्सेप्ट किया, नहीं एक्सेप्ट कर रही थी कि दृष्टि दे दूं, मैं सिर्फ टोली ना दूं, क्योंकि मेरे को देना ही है, टोली मुझे देना ही है, और हाथ पकड़ के टोली दे दी। और वो भी नहीं कि जैसे रेप किया हुआ उसको पसंद नहीं है दादी को, नहीं आजकल तो कोविड के कारण हमारी सब टोलियां रेप की, क्यों? हेल्थ एंड हाइजीन, नहीं आप लोग ऐसे करते हैं? हाँ, रेप करके दादी को बिल्कुल पसंद नहीं था। कई बार दादी बाहर से आती थी ना, विदेश से और देशों से, तो रेप किया हुआ टोली, क्योंकि पब्लिक प्रोग्राम में रेप करते हैं, दादी कई बार बोलती है अच्छा इसको खोल दो और उसमें डालो, वो केसेस में डालो, दादी उसको ऐसे देंगी हाथ में। सो ये बातें मैं आपको क्यों सुना रही हूँ, क्योंकि ये बातें होमली है, और दूसरा ये बातें हमको बाबा के नजदीक लाती, मुख्य बात है हम बाबा के नजदीक आते हैं। और मैं आपको ये सुना रही थी कि जब दादी नहीं आती थी ना, दादी लंदन से इंडिया आती थी बहुत सारी, बहुत बार, याद है ना, यहाँ के कितना मास रहती थी, तो हम लोग तो वहां पर होते थे, तो हम दादी को बोलते थे दादी इसको करो ने ऑन, हम दादी को कहते दादी अभी क्या है, देखो आप जब आते हो ना क्लास भर जाता है, आप मधुबन गए ना, अभी देखो कितने लोग जो है घर में बैठ जाते, नहीं आते हैं। तो दादी बोलती है कि आप लोगों के अंदर योग की पावर नहीं है, आप लोग ऐसा वातावरण योग का बनाओ, उनको खेच होवे कि हमको जाके इस संगठन में मिस नहीं करना है। पता है हम लोग इतना सबने मेहनत किया, अटेंशन रखा, क्योंकि वी वर ऑल रिलाइंग ऑन दादीज पावर, राइट? बच्चे बन जाते हैं ना, सब लोग ऐसे बच्चे बन जाते हैं। तो दादी ने कहा एक दो बारी कि आप लोगों को भी अपना योग पावर इंक्रीज करना है, तो हमने देखा कि जब कोविड का टाइम हुआ, लॉकडाउन हुआ, कोई भी नहीं आते थे, राइट? मैं तो सुपना में रहती थी, और ग्लोबल हाउस में जो भी भाई बहन रहते थे, हमारा किचन तो चलता ही था, क्योंकि हम लोग खाना बना के कई भाई बहनों को पहुंचाते थे, बाबा के घर से ब्रेड ये वो सब होता था। तो हमारा कंडीशन ये था कि एक बार ही अंदर कोई जाता है, फिर बाहर निकलता है, दोबारा नहीं जाना है। आप सुबह को गए, फिर आप निकल गए, कि आप सोचे मैं दोपहर में जाऊंगा या शाम में जा सकती, एक ही बार जाना बस। मैं जाती थी सुबह को, समझो मुरली सुनाती थी, क्लास कराती थी, तो जो भी वहां रहने वाले हैं वो सब भाई बहन बैठे होते हैं, 15-20 जो भी होते थे। पर फिर मैं बाहर नहीं जाती थी, क्योंकि सेवा बहुत होती थी बाबा के घर में, चलो किचन की सेवा है, कोई भी सेवा, लिटरेचर की भी सेवा होती थी, ऑर्डर्स ऑनलाइन बहुत आते थे मेरे घर में। तो हमारे पास एक भाई था रजनी भाई, वो आरसी वाला, वो भी शांति बहुत बहुत खूब था, उसको भी बड़ा भारी कोविड हो गया था। तो कहने का मतलब कि बाबा ने हर प्रकार का रास्ता हमारे लिए क्लियर किया। तो इतने सारे लोग घर में बैठे हैं, उनको टाइम है, वो लोग वेबसाइट में जा रहे, ऑर्डरिंग कर रहे हैं। अच्छा ऑर्डर करे, ऑर्डर्स तो हमारी चीजें तो वेयर हाउस में है, और पेपर वर्क तो सब सिस्टम में होना है, अभी सिस्टम में करने के लिए कौन जा सकता है, परमिशन लेना पड़ेगा हमारे ट्रस्टियों की, ये बात होती थी। पर वो इतना होशियार, घर में ही सब पेपर वर्क करता है, लैपटॉप पे, और फिर वो जाता था चल के पैदल वेयर हाउस, फिर वो जाके सब कुछ पैक करता था, फिर वो जाता था पोस्ट ऑफिस में, कहने का मतलब कि कहाँ कहाँ से रास्ता निकल आता था। तो देखो कोविड के समय भी बहुत सेवाएं हुई, और बहुत लोग विश्व भर में उन्होंने ऑर्डरिंग किया, क्योंकि ऑनलाइन है वेबसाइट, सब कुछ ऑनलाइन है। तो हमने ये भी देखा कि बाबा ने इतने प्रकार से सेवा कराई, हम लोग एक भी दिन फ्री नहीं थे, कोई ना कोई आइडिया आता था अभी क्या करें। हाँ, तो ब्राह्मणों की भी सेवा, जो नजदीक वाले हैं,
और जो कई भाई बहन यहाँ रहते हैं विदेश देश में, उनके भी बच्चे वहां रहते हैं, पढ़ाई करते हैं, तो उन बच्चों का भी उन लोग को ख्याल होता था। तो उनको भी हम लोग बुलाते थे, बाहर आते थे, वो हम उनको देते थे उनसे। तो ये भी, वो भी सब नजदीक आ गए, वो भी बाबा के बच्चे बन गए, क्योंकि उनको इतना याद है कि हमको इन्होंने इतना सपोर्ट दिया। तो कितने बाबा के बच्चे ब्राह्मण भी बन गए, यंग यंग युगल, जो यहाँ से गए वहां। तो वो बस में आते थे, 1 घंटा भी, हम लोग कई बार बात करते थे, हमको 1 घंटा लगता था, 2 घंटा लगता था, हम लोग आते थे बस में। हम बाहर उनको मिलते थे, फिर उनको बाबा का भोग भी देते थे, मुरली भी देते थे, जो भी हम मीनिंग, जो हमारा लेन देन होता था उनके साथ, उनको अभी भी याद देते थे। हम लोग बहुत मिस करते हैं, दूर दूर से आते थे वो लोग। तो कई बाबा के बच्चे ऐसे पक्के बन गए हैं, जिन्होंने ये वैल्यू किया है परिवार, ये परिवार में ऐसे बैठना, ये समय ऐसे निकाल के बाबा के घर में आना, ये कितना हमारे लिए सस्टेनेबल है, कितना हमको सस्टेन करता है, यही हमारी पालना है। तो मैं तो ये कहूंगी कि परिवार की पालना हमेशा, परिवार के साथ जुड़ के रहना, ये हमारा डिवाइन फैमिली है, ये लौकिक फैमिली है, पर लौकिक फैमिली में भी रहते भी कमल फूल समान कैसे रहना है, वो भी हम लोग सीखते हैं प्रैक्टिकल, कि सबके साथ हमको तोड़ निभाना है ना। दादी हमेशा एग्जाम्पल देती है, जैसे कुर्सी है, कुर्सी तो बैठने के लिए, कुर्सी का काम है कि कोई उसके ऊपर बैठे, और आपका काम है कुर्सी पर बैठना, उसको यूज करना। अगर आप चिपक जाएंगे कुर्सी, तो कुर्सी अपना काम नहीं कर पाएगी, और उसका पर्पस खत्म हो जाएगा, आपका भी पर्पस खत्म हो जाएगा। तभी दादी एग्जाम्पल देके कहती थी कि आप मोह जो है, मोह की रग जो है, कईयों को समझ में नहीं आती दादी का भाव क्या है। मोह की रग को निकालो, दादी ऐसे नहीं कहती स्नेह नहीं रखो, एक दो के लिए रूहानियत वाला स्नेह हो, पर माना वो कहते हैं ना, देही अभिमानी हमारी दृष्टि हो, देह अभिमान वाला ना हो, देही अभिमानी हो, तो उसमें शक्ति मिलेगी आपको। तो आप अच्छी तरह से प्यार से सबके साथ मिलजुल के घर गृहस्थ में आप एक कमल फूल समान रह सकते हैं। हमारे पास इतने गृहस्थी है, एक एक का घर जो है वो क्या है, स्वर्ग है। एक एक का घर, वो अपना अनुभव सुनाते, कैसे थे वो ऑन द वर्ज ऑफ डिवोर्स, कैसे बाबा के ज्ञान में आए, और उनका पूरा 360 डिग्रीज रिलेशनशिप चेंज हो गया। कितने ऐसे फैमिली है। तो ये कितनी खूबी है बाबा का ज्ञान जो है। तभी बाबा कहते हैं ना कि गंगा जल, जब किसी की मृत्यु होती है ना, कहते हैं ना गंगा जल छिटको। अच्छा, गंगा जल क्यों छिटको? बाबा कहते मर जीवा, अगर आप जीते जी मर जाएंगे, तभी आपको गंगा जल जो है वो अंदर जाएगा। ज्ञान का जल, गंगा जल है ना। गंगा जल क्यों कहते हैं? क्योंकि परमात्मा ज्ञान सागर है, वो सागर जो है हमारे लिए जल अमर बनाता है। अमर माना हम कभी मरते नहीं, जीते जी मरना, परंतु हम आत्मा अमर बन जाती है। तो ये गंगा जल का महत्व, इतना बड़ा महत्व है, पर हम लोग ऐसे एक बूंद मुख में डालते हैं, ऐसे थोड़ी कोई पावन बन जाएंगे, ऐसे थोड़ी कहीं उनकी मुक्ति, जीवन मुक्ति मिल जाएगी। ज्ञान का एक बूंद आपको समय पर याद आया, आपकी आत्मा मुक्त हो गई, आपकी आत्मा जीवन मुक्त हो गई। अगर एक ही बूंद बाबा के ज्ञान का आपको बुद्धि में आया, आपका कल्याण हो गया। इसीलिए ये जो सब यादगार जो है ना, वो भक्ति मार्ग की यादगार, उसमें बहुत बहुत रहस्य। हमेशा कहते हैं स्पिरिचुअल, स्पिरिचुअल मतलब क्या है वो भूल गए, रिचुअल सब रह गए। रिचुअल माना जो हम करते हैं ना, क्या करते हैं, क्रियाक्रम, ये करना है वो, फिर जाके कहते हैं ना अस्थि को पधरावनी करनी, क्यों? ये भी रिचुअल ही हुआ ना। बाबा ने क्या कहा, बच्चे आत्मा गई, शरीर कोई काम करनी, 5 तत्व, 5 तत्व मिलने चाहिए।
हम लोग कितना कुछ करते शरीर छोड़ने के बाद, ब्राह्मणों को खिलाते, 13वां दिवस करते हैं, दान पुण्य करते। अगर कोई जिंदा जब है तो कर लो ना जो करना है, किसको भी जो कहना है, माफी मांगना है, कुछ भी कहना है, जिंदा होते हुए करो, नहीं कि बाद में करो। नहीं, दान पुण्य करना आजकल तो अभी यही करते लोग। मैंने देखा है कई बाबा के बच्चे वहां पर भी जीते हुए अपना सब हिसाब किताब ठीक करते हैं, इतना क्या किसको देना है, क्या करना है, वो उसी समय दे के पूरा करो। आप चले जाएंगे फिर क्या होगा, वो लड़ते रहेंगे आपस में दो पैसे के लिए। तो शांति से आत्मा गई तो उसको भी शांति मिलेगी, और जो रिश्तेदार है उसको भी शांति मिलेगी। तो ये एक एक बात बाबा की जो है उसमें कितना रहस्य है वो हमको सोचना है guys, नहीं। ब्राह्मणों को भोग लगाते, 13वां करते हैं, तेरी आत्मा तुझको अर्पण। अच्छा, अभी हम भूल जाए उसको, इससे थोड़ी भूलेगा, तो भूलेगा, याद तो करते रहेंगे। पर विशेषता उसकी देखो, विशेषता उसका गुण, जब वो व्यक्ति है उसको आप अप्रिशिएट करो, उसको आप प्यार करो, उसको आप अटेंशन दो, रिस्पेक्ट दो। इससे कितना बाबा हमको सिखाते हैं। हमारा एक जैसे परिवार का जो फीलिंग है, रियल डिवाइन फैमिली का फीलिंग है हमारी लाइफ में हमेशा बना रहे। कहाँ भी जाएंगे आपको अपनापन की फीलिंग, आप भी अपनेपन की फीलिंग देंगे और उनको भी फीलिंग आएगी अपने है, ये अपने। दादी को ऐसे ऐसे होता था ना, हम लोग स्ट्रेंज जगह पर जाते थे पहली बार, सबको आता था नहीं मेरी। देखो हम एक बार चिली में गए, बहुत साल पहले की बात है, 80s की बात है, और सिविल वॉर चल रहा था। हमारा सेंटर नहीं था चिली में, सैंटियागो में, बाद में सेंटर हुआ। तो हम धर्मशाला में रहे थे। धर्मशाला माने इट वॉज ओपन स्पेस, जैसे नहीं, बहुत बड़ा कॉटेज जैसा था, और कमरे अंदर बने हुए थे। और हम लोगों को एक कमरा दिया था, मैं थी, दादी थी, लुसियाना थी मेरे साथ, और भी बहन थी। और खाना पीना सब कुछ वहां पर, सोना भी वहां पर, और स्नान करना, बेदिंग बाहर कॉमन बाथरूम्स थे। तो दादी हमारे साथ थी ना, दादी ने सब एडजस्ट, ऑलवेज एडजस्ट। हम उन दिनों में प्लेट्स वगैरह नहीं ले जाते थे साथ। तो बाद में हंसा बेन जब आई तो उसने, मैं दादी के साथ जब ट्रैवलिंग किया तो मुझे इतना खराब लगता था, मैं दादी को कौन सी प्लेट में खाने के लिए दूं, ये लोग खाते वही प्लेट में, मुझे वो इतना सफा करना पड़ा। तब मुझे बहुत रियलाइज हुआ कि ये भी दादी का प्लेट अलग होना चाहिए, अलग होना चाहिए, कप अलग होना चाहिए, बोल अलग होना चाहिए। दादी बिल्कुल सिंपल, दादी ने बोला नहीं, आप भले मुझे वही प्लेट में दीजिए, सब वही प्लेट। दादी को अभी भी मुझे याद आता है तो मेरा हृदय ऐसे होता है कि कितना दादी देखो, कितनी ह्यूमिलिटी। कब जैसे सब लोग बैठे हैं वैसे ही मैं बैठूं, मैं नीचे बैठे, दादी नीचे बैठी, ऐसे ही मैं खाऊंगी जैसे आप लोग खाते। जो हमारे पास था वही सूखा सूखा, कुछ फ्रेश नहीं बना सकते, क्योंकि वहाँ फैसिलिटी नहीं थी, कुछ नहीं बना सकते। जो हम लोग ले गए वो ले गए। तो अभी आइडियाज आते, ये करते थे वो करते थे, अभी थोड़ी उस वक्त हमको कुछ आइडियाज ही नहीं आया। पर दादी ने रियली पास कर दिया, कभी भी दादी ने कोई चिंता नहीं की। तबीयत भी दादी की ऊपर नीचे होती थी, फिर भी दादी हर प्रोग्राम में, मैंने देखा हम लोग अर्जेंटीना में थे, दादी की इतनी खराब तबीयत हो गई तो हम क्या किया कि दादी को हम दादी को पानी, अ, ये बहुत अच्छा लगता है, सी साइड पर वाटर, पानी। तो हम सोचा कि क्या करें, यहाँ बहुत अच्छा सी साइड है अर्जेंटीना में जहाँ हम खेले थे। बाबा का घर है, वो भाई सेंटर चलाता था। दादी शाम बहुत बड़ा प्रोग्राम है, थिएटर में, पूरा थिएटर इन्होंने हायर किया था, और दादी का तबीयत ही बिल्कुल ठीक नहीं है। अभी क्या करेंगे, फिर पता नहीं बाबा ने इससे संकल्प हमको किया कि उनको ले जाओ अपने साथ। ले गए, कार में बिठा करके, दादी तो एकदम रिफ्रेश,
एकदम जान आ गई। फिर हम घर वापस लेके आए। फिर दादी को थोड़ा 1 घंटा सुला दिया, फिर हम उनको तैयार करके सो जाने लगे। एकदम बढ़िया, दादी ने बोला सब अच्छा। हम घर में आए तो बिल्कुल फ्लैट बेड में। आपको पता है दादी को बेड का भी प्रॉब्लम था, कई प्रॉब्लम थे। तो ये है कि जब दादी हमेशा कहती थी, याद है ना, कि जब बाबा को सेवा करानी है तो बिल्कुल ठीक कर देता है, उस वक्त एकदम ठीक कर देता है। ये हमने देखा कि रियली जब सेवा करानी है बाबा बिल्कुल दादी को ठीक कर देता है। और फिर बाद में ऐसे दादी हो जाती थी, फिर दादी ठीक हो जाती थी। पर कभी भी दादी ने ये नहीं कहा कि मैं ठीक नहीं हूं तो मैं नहीं जाऊंगी। इस हालत में भी दादी ने टूरिंग किया। कौन टूरिंग करेगा इतना? चिली में सिविल वॉर था, पूरा हॉल भरा हुआ था, हमने देखा उस वक्त भी कि अभी क्या करेंगे। तो दादी, हमारे पास ट्रॉली तो हमेशा होती है, कुछ भी ना ले जाओ, दादी बोलती है कि आप लोग सारा दिन बैग में क्या है अंदर खोल के बताओ। हैंड बैग में, हैंड लगेज में, पर्स में, क्योंकि आप लोग क्या कैरी करते हैं। तो माय गॉड, एक बहन थी ना दादी के साथ ट्रैवलिंग कर रही थी, उसके पास एक लीफलेट नहीं था। दादी ने कहा पेट के लिए है, सेवा के लिए आपके पास कुछ नहीं है। बिल्कुल दादी को आके दादी ने हम सबको सुना है। हम लोग इतना बुक्स, इतना लीफलेट्स, इतना सब कुछ लेके ट्रैवलिंग ऑटो में, हमेशा तो थक जाती थी बेचारी, इतना उठाना पड़ता है भारी भारी। तो दादी को भी संभालना है, इतना लीफलेट जो भी हम बनाते हैं ना, सब कुछ इतना दादी को ले जाना, ऐसा तो सब उठाना है, क्योंकि प्लेन में जो मिलेंगे सब करेंगे। अभी तो दादी फिजिकली नहीं है, तो मैं देखती हूँ साक्षी होकर के कौन है जो ऐसी ऐसे सोचते हैं, ऐसे सेवा करते, बहुत कम लोग। पर करना चाहिए क्योंकि ये लेगेसी है ना। दादी बोलती थी कि हम पेट के लिए है, सेवा के लिए आपने कुछ नहीं लिया, इनको आप क्या देंगे। फिर दादी बोलती जाओ बात करो उनके साथ, फिर सबको जाना पड़ता है। कई लोग तो शाय होते हैं ना, क्या बात करो, बहनें शाय होती है ना, दादी ने सबका मुंह खुलवाया, कैसे जा करके बात करो। हाँ, दादी तो 1 मिनट बैठी नहीं रहती थी, प्लेन में भी जो उनके साथ होती थी, वो शिकागो से पता नहीं कहाँ तक गए, लंदन तक है, न्यूयॉर्क तक। दादी ने पूरा 7 डे कोर्स करा दिया, एक बैंक का सीईओ की कंपनी की, पुरुष की दादी ने नॉन स्टॉप उसको सेव कोर्स करा लिया। वो तो इतना लट्टू हो गई थी दादी के ऊपर, आई थी मधुबन, आई थी लंदन, आई थी, कितना कनेक्शन ले रही थी, पता नहीं कहाँ है। बट ऐसे कई हैं, पायलट्स भी ऐसे हैं जो दादी के होते हुए, दादी ने क्योंकि उनकी सेवा की उसे, दादी हमेशा कहती आप लोग ओपनिंग ढूंढो, आप लोग जा रहे हो, सेवा का मौका है, आप सबको बाबा का परिचय दो, आप ज्ञान की गुणगान करो, उनको याद रहेगा। पायलट्स, हाँ, मैं इस बार सोच रही थी, क्योंकि मैं गई ना लास्ट थर्सडे को, और या लास्ट थर्सडे गई तो एयर इंडिया में पायलट्स होते हैं ना, तो सब पायलट्स पहले आते थे, पैसेंजर जाते हैं ना, वो सब खड़े थे वहां पर। तो आजकल तो सब लोग, आपको पता है, शिवानी बहन का सुनते हैं, वाइट साड़ी सब जानते। देखो शिवानी बहन भी कितनी सिंपल है, और बेज वाइट साड़ी, कितनी सेवा करता है। तो उन्होंने हमको देखा, उन्होंने ओम शांति बोला। सो दिस इज द थिंग कि अगर वो ओपनिंग है मेरे लिए, देन इट्स अप टू मी कि मैं कैसे उसको आगे लेके चलूं। So we have to see, when we get the opening, we must do the seva, and we must have little tools with us. समझो हमारे पास कार्ड है, आपके पास कुछ भी है, आप सेंटर कहाँ है, अभी लोग यही जानते हैं कि आपका सेंटर कहाँ है, और कोई भी चल के इधर उधर नहीं जाना चाहता, नजदीक जो है वो वहां जाएंगे।
तो अभी तो हमारी सब फैसिलिटी हो गई नियर यू, नहीं एप्स भी बन गए हैं, तो आप उनको वो भी दे सकते हैं, इंफॉर्मेशन भी दे सकते हैं, क्योंकि जो बाबा के घर का होगा वो आ जाएगा। पर आप उनको प्रसाद दे दो हाथ में, नहीं प्रसाद की कितनी मान्यता है, एक कणा भी दे दो। कोई यात्रा करके आते हैं ना, वो मथुरा वगैरह सब जगह जाते हैं ना, घर में आते हैं तो सब रिश्तेदार है ना आते हैं प्रसाद लेने के लिए, और आप खास उनके लिए प्रसाद, इतना भी प्रसाद देंगे ना वो समझते हैं हम पावन बन गए, पवित्र बन गए, नहीं इसे समझते हैं ना, अनुभव है ना। तो इसीलिए हर एक को थोड़ा भी प्रसाद, दो शब्द का भी प्रसाद जरूर देना, कभी ना कभी वो उनको टिक होगा, याद आएगा। ये तो अनुभव है कईयों का। बस में भी बैठते हैं, दादी ने बस में भी कितनी सेवा की है मुंबई में, आपको याद है ना। दादी पैदल कितना करती थी, कहाँ से कहाँ, वर्ली से वहां, वहां से वहां, फिर ना चर्च गेट से। और एक छोटे से इलायची बनाना दादी को बहुत पसंद होते थे, वो बनाना, तभी दादी का पैर है ना अंत तक स्ट्रॉन्ग था, क्योंकि पैदल बहुत किया था। नहीं स्ट्रॉन्ग है ना, दादी ने पैदल बहुत किया, इससे उनके लेग्स जो है बहुत स्ट्रॉन्ग थे, 140, एकदम सीधा चलती थी, याद है आपको कब तक। ओके लेटर तो बॉडी भी डिटीरियरेट होगी ना बाद में। 101, 100 मुझे याद है, 102 बर्थडे हमने मनाया था, दादी वाज रियली वॉकिंग स्ट्रेट, 102 कम है क्या। 87 कोई है, 87, 75 समझते हम गुजर गए। दादी हमेशा बोलती है सुबह अमृत वेले आती है, 6:30 बजे, 6:25 आएगी, 6:20 आएगी या 6:25 आएगी, बाबा भवन से ग्लोबल हाउस, शुरू शुरू की बात है, 92 की बात है, 93 की बात। आएगी कार में, फ्रंट में ये लोग दादी को ड्रॉप करेंगे, दादी पैदल करके अंदर आएगी, सब लोग अंदर खड़े हैं दादी को गुड मॉर्निंग करने के लिए। दादी कहते चलो देरी हो जाएगी, सब बाबा के रूम में, सब दादी को फॉलो करके बाबा के रूम में जाते थे, पूरी पलटन। बाबा के पास दादी ऐसे खड़ी रहती थी, हम लोग सब ऐसे खड़े, दृष्टि लेके दादी चलती थी ऊपर ऑडिटोरियम में। देखो स्टेयर्स चढ़ के जाती थी, मस्ट बी हर लेट 70s अर्ली 80s तो होगा, कभी दादी ने लिफ्ट नहीं दिया। तो मैं आज देखती हूँ हमारी जवान बहनें, मैं उनको बोलती सिस्टर आप पैदल कर सकती हो, स्टेज यूज करो, आप फिट रहेंगे। सब लोग लिफ्ट के लिए खड़े हैं, देखा। तो क्या ये फिर आदत बन जाती है। दादी ने बोला एक बार सब जवान जो भी है सबको स्टेज केस यूज करना है, लिफ्ट नहीं, मैं भी लिफ्ट नहीं यूज करती, मैं भी स्टेज में। और दादी एग्जाम्पल है, उतरेगी भी स्टेज से, चढ़ेगी भी स्टेज से। हम गए कहाँ पर, कितने सेंटरों में, इंडिया में भी हम दादी के साथ गए, 5th फ्लोर चल के जाती हूँ कहीं ना। आई वाज थिंकिंग ओ फ्लोर पर आप चली ना गई, पर दादी कभी ना नहीं बोला, लड़के गई, कभी ये नहीं सोचा अभी मैं उतरेगी कैसे। लड़ना फिर भी इजी है, उतरना नहीं इजी है, और शॉर्ट है, तो ये सुख दिया सबको, तो ये याद रहेगा कि इसने सुख दिया, समझो। भाई आपने घर बनाया, आपने पलंग बनाया, कोई सुख से दादी कहती है आपका जमा है, दादी बताती थी एक एक बात हमको ऐसे बैठ के, तो जमा है। आपने उसको प्यार से खिलाए ना, पिरोसा ना, ऐसे नहीं कोई पिरोसते ना, वो भी दादी आके देखती थी कैसे पिरोसते। लंच टाइम में सडनली आ जाती थी हमारे कैफेटेरिया एरिया में, कैसे सर्व करते, ऐसे देखते दृष्टि के लिए। देखो सब सिस्टम बनी है अच्छी, कैसे पिरोसते हैं, कोई ऐसे डालते ना, दादी तुरंत बोलती थी ऐसे नहीं करो, दृष्टि तो प्यार से, है ना। अगर पिरोसते हो तो प्यार से दृष्टि भी दो, ऐसे नहीं इधर देखो आप ऐसे करो, ऐसा नहीं करो, आदि ने सिखाया सब। तो कॉमन सेंस है राइट, कि आप अगर किसी को थाली में खाना भी देते हो तो उसको दृष्टि तो दो प्यार से,
वो स्वीकार करेंगे। ऐसे ही आप डालो इधर देखो, उनको बहुत बुरा लगता है। कई लोगों को तो हम स्वीकार ही नहीं करेंगे। एक एक छोटी छोटी बात है तो बहुत बड़ी बात है, टेक्स यू लॉन्ग। बातें आपको पकड़ के बाबा के घर में रखती है। आप हमेशा याद करेंगे, देखो बाबा के घर में से लोग की कर रहे हैं, तो आपको अच्छा लगेगा। एकदम एकदम सब कुछ चला है। चलो सरिता बेन आज नहीं है यहाँ पर, मधुबन गई है कि वो थे। तो आपने सिस्टम बनाई ना सरिता बेन, तो वो सिस्टम पूरा कार्य करेगी। तो हमारे ऊपर तो डिपेंडेंट नहीं है ना। तो ये भी दादी को बहुत होता था कि कोई हमारे ऊपर डिपेंडेंट नहीं होना चाहिए। हमारी ऐसी सिस्टम बनी हुई हो, हम कोई भी है वो स्टेप नहीं हो सके। अच्छा, आपको कुछ कहना है? मेरे पास तो बहुत सारी बातें हैं, हमेशा टपकती रहती है, टपकती रहती है, टपकती है बुद्धि में। सो मैं कभी कभी विचार करती थी, ब्रह्मा बाबा ने शरीर छोड़े, बाबा तो अव्यक्त बन गए। मैं तो सामने बाबा को देखती हूँ कई बार ऐसे, बाबा कैसे थे जब बाबा साकार में थे, तो बाबा की पर्सनालिटी कैसी थी, लाइक कोई व्यक्ति है, हाँ, ऐसा तो कैसे बाबा थे, बच्चों को कैसे प्यार करते थे बाबा, कैसे सबको अम, राखी पहनते थे। और कोई अगर भूल करता था तो बाबा उनको कैसे देखते थे। तो वो बच्चे को डर लगता है, वो बाबा के पास जाके मैं क्या कहूंगा। बट बाबा वॉज वेरी लविंग। मैं कभी इमर्ज करती हूँ, ये करना चाहिए आपको एक्सपीरियंस, क्योंकि बाबा अव्यक्त में अभी हम बच्चों के लिए है। बाबा ने कहा आप लोग मुझे यूज करो, तो मैं इमर्ज करती हूँ कि बाबा कैसे, बाबा बहुत बहुत सॉफ्ट थे, बहुत बहुत रहमदिल थे, बहुत जेनरस थे, बहुत प्यार से भरपूर थे। तब भी बाबा बाबा, you can't compare anyone with Baba, meaning any human being with Baba. Nobody was like Baba and nobody can be like, क्योंकि वो पर्सनालिटी ब्रह्मा बाबा की अलग। तो दिस इज व्हाट समटाइम्स वी नीड टू। और देखो 88 इयर्स हुए, अभी कोई व्यक्ति 88 इयर्स शरीर छोड़, आपकी फैमिली में देखो कितने जनरेशन हुए। 100 वर्ष का एक जनरेशन, बाबा का कितना वर्ष हुआ? हाँ, 100 वर्ष तो नहीं हुआ, 88 वर्ष हुआ ना। वन जनरेशन इज लाइक 100 इयर्स, राइट? पर वो लेगेसी जो थी बाबा की, लेगेसी माना जो बाबा करते थे वो फिर दूसरा पुर उसको चालू रखते। तो आप जब घर में आएंगे, बड़ा भाई है, तो अपना बाप जो करते थे वो बाप समान कैसे सब कुछ करते, सब मेरे छोटे भाई बहन है, माँ है, सबको कैसे वो चलाते हैं। तो बाप को देखा है, बाप का अनुभव किया है, तो वो भी अगर ऐसे करता है तो उसको कितनी, देखो दिल से वो परिवार वाले कितना दुआ देते करते हैं ना। यू कैन इमेजिन, ब्रह्मा बाबा की आत्मा तो भी परफेक्ट बन गई, देर इज नो मार्जिन। और बाबा को मैं सोचती हूँ बोनस ही बोनस, बोनस ही बोनस, क्योंकि दिल से हम लोग याद करते हैं। मैं क्यों बता रही हूँ, क्योंकि इट्स इम्पोर्टेंट फॉर अस टू एक्नोलेज कि ब्रह्मा बाबा अभी भी अव्यक्त वतन में, रियली ही वाज देयर, ही इज देयर सिंस हाउ मेनी इयर्स, 33 इयर्स में एक तो परफेक्ट बन गए। हम लोग कितने साल से हैं? बाबा तो 33 इयर्स में, जबकि बाबा वो सो रिस्पॉन्सिबल, पूरा यज्ञ बाबा के उसमें था। तभी स्थिति भी हमारी ऐसी नहीं थी यज्ञ की जो आज आप देख रहे हैं, है ना। बाबा ने इतना इकोनॉमिकल, हाँ, बाबा का कमरा कितना सिंपल है। बाबा का बाथरूम हमेशा बाहर होता था, टॉयलेट एंड बाथरूम। कभी बाबा का अंदर नहीं होते। इमेजिन विंटर में इन द मिडल ऑफ द नाइट, बाबा को तकलीफ तो होती होंगी। He never heard that side of the story. He was elderly person,
Well, look at the way Baba is sitting straight. So क्या खूबी है बाबा के अंदर? And बाबा वो सो टोल, दादी हमेशा कहती थी, कई बार दादी को आंख में आंसू आ जाते थे। बाबा के पैर ऐसे लंबे थे और ऐसे पतले थे। दादी की आंख में कितनी बार आंसू आए, क्योंकि मैं जब देखती हूँ बाबा को, देखती थी बाबा के पैर कितने पतले हैं। दादी डिस्क्राइब करती थी ब्रह्मा बाबा। मुझे दादी कहती, मुझे इतना आता था दिल में, दिल भर जाता बाबा को देख के। देखो बाबा को तो इतना ठंडी आबू में थी। बाबा देखो कुछ भी नहीं पहनते, हम लोग तो इतना कोट ये वो सब पहनते, बाबा नहीं पहनते थे। कभी बाबा को सॉक्स पहने हुए देखा कोई भी पिक्चर में नहीं। कहने का मतलब कि ही वाज लाइक अशरीरी। बाबा वाज सो डीपली प्रैक्टिसिंग ज्ञान, माना जो कोई भी बाबा के सामने आवे वो अशरीरी बन जाए। नहीं, इट मींस ही वाज पेइंग मोर अटेंशन ऑन द धारणास, एक एक शब्दों की धारणा। तो हम लोगों को भी अगर हम ये करते रहेंगे तो हम कितना आगे जा सकते हैं, नहीं? और दिल में कुछ भी नहीं, एक सेकंड पहले भी जो हो गया भूल गया, तो भी चिंता का लेस नहीं था बाबा के चेहरे पर। नहीं, कितने सारे बच्चे थे, इतना जिम्मेवारी थी, कोई की तबीयत ठीक नहीं होती थी, थोड़ा तो होना चाहिए ना। तो बाबा के चेहरे पर एक भी चिंता की लेस नहीं थी, दादी बताती थी। इसीलिए हम सबको दादी बोलती थी कि आप लोग ये प्रैक्टिस करें, कुछ भी हो जाए चेहरे पर कुछ भी नहीं आना चाहिए। मुझे याद है 2000 दादी बहुत बीमार थी अहमदाबाद। तो दादी तब लंदन आ रही थी, दादी के साथ कौन कोई काम नहीं थे, तो दादी को कुछ हो गया। वहां पर थे अहमदाबाद में, और दादी के साथ ही बैठे थे। दादी पलंग पे सोई हुई थी, और उस वक्त जिससे दादी चली गई शरीर से। तो दादी ने फिर बाद में खुद ने बताया कि मैं बाबा को कहती हूँ, बाबा मैं आ गई आपके पास वतन में। बाबा ने उनको बुला दिया, उसको एकदम क्लियर फीलिंग बाबा ने मुझे बुला दी। बाबा ने कहा, बच्ची मेरी बहुत सेवा रही है, आपको नहीं रख सकता हूँ, आपको जाना पड़ेगा। इसको होता था। अभी कुछ समय के बाद आ गई, आंख खोली तो नींद भाई वहां बैठे थे, सब लोग थे उनके बीच। लोग दादी निर्भय भाई को बोलती है, निर्भय भाई मेरे चेहरे पर मुस्कुराहट थी, क्या था मेरा चेहरा? निर्भय भाई के, दादी आपके चेहरे पर बहुत मुस्कुराहट थी, आप बहुत मुस्कुरा रहे थे। फिर दादी ने अपना ये अनुभव सुना। That means कि she is paying so much attention कि कुछ भी हो जाए मेरी खुशी नहीं जानी चाहिए। ये पक्का उनको हो गया तब उस अनुभव से। Went through a hard time with the body, एकदम कि कुछ भी हो जाए। उसके बाद दादी का और अपग्रेड हो गया। कहने का मतलब कि she also has been through quite a lot, you see, but she wanted to be with Baba, follow the father। एक दादी ने पर्चा बनाया तो 10 steps follow the father, 10 steps follow the father। सबको ये बना के दिया। ये कौन से 10 स्टेप्स थे? यही 10 स्टेप्स उसकी दादी के अनुभव की बात है। ठीक है। सो दादी वॉज ऑलवेज कीपिंग ब्रह्मा बाबा इन हर माइंड एंड फॉलोइंग ब्रह्मा बाबा स्टेप। इसलिए हम लोग है ना, हम लोग है थर्ड जनरेशन, समझा? फर्स्ट जनरेशन इज दादी, सेकंड जनरेशन इज निर्वेद भाई,
Vishnu Bhai, Jagdish Bhai. This is all your second generation with Mohini Behn, Neo, with your Sudesh Didi, Chakradhari. ये सब is second generation. Third generation is all of us. इसमें जयंती बेन आ गई, चंद्र को सब लोग आ गए, जो भी बहने अभी है. थर्ड जनरेशन. अभी फोर्थ जनरेशन चल. माना कि हमारे में कितनी स्ट्रेंथ है वो देखना है. तो आप अगर थर्ड जनरेशन में है और आपके पास क्वालिफिकेशन है फर्स्ट जनरेशन के, तो दादी हमेशा कहती थी इट डजंट मीन कि यू विल रिमेन देयर, यू कैन एक्चुअली गो देयर, पर यू नीड क्वालिफिकेशंस ऑफ द फर्स्ट जनरेशन. फर्स्ट जनरेशन को क्वालिफिकेशन हमारे दादी बाबा ने जो कहा तो हुआ. इतना निश्चय बाबा, अचल अडोल, कभी अपनी बुद्धि नहीं चलाई. कितना प्योर, कितना सिंपल. नहीं, हाँ जी का पाठ पक्का. कितनी सहन शक्ति. ये है फर्स्ट. मैं आपको ये बता रही हूँ, आप सोचना इसके ऊपर. तो ऐसे नहीं है कि यू आर गोइंग टू बी इन द थर्ड एंड फोर्थ, तो आप फोर्थ में ही रहेंगे. यू कैन एक्चुअली फास्ट ट्रैक, बट यू हैव टू वर्क ऑन दिस. You have to study, you have to become knowledgeable about what are the specialities of the founding souls, the ancestors. उनका बुक है ना, ancestors का क्या बोलते हैं, पूर्वज है ना, एक किताब है बनी हुई. So you can read, find out more if you want to study, and then you can go ahead. So I was saying the third generation, fourth generation can also fast track. हाँ, रेडीमेड. बहुत मेहनत किया, प्रॉपर मेहनत के बाद उन्होंने भी किया. तो टाइम है, पर टाइम का मारा मारी. ये जनरेशन है ना, टाइम की मारा मारी. और दूसरा बैठना, समय निकालना, अनुभव करना, वो दादियों ने किया. हम लोग भी स्ट्रगल किया और स्ट्रगल कर भी रहे हैं. सेवा के पीछे भागते रहेंगे और खुद का सेल्फ डेवलपमेंट, सेल्फ अवेयरनेस, ज्ञान योग की धारणा कम, कम अटेंशन, तो फिर रह जाएंगे पीछे. नंबर वार में आ जाएंगे, नंबर वन में नहीं आएंगे. तभी बाबा क्यों कहते नंबर वन में आओ, नंबर वन में आओ. आप जा सकते हो, अभी भी मार्जिन है. चलो, आपका टाइम बहुत ले लिया.